हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं केआर सैनी केआर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार और जेसीएम की पहली बैठक संपन्न हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 3 फरवरी को सरकार की तरफ से लेटर लिखा गया था जेसीएम को आपको कोई भी सुझाव देना है एट सीपीसी के अंदर कर्मचारी पेंशन के हित में तो आप दे सकते हैं। तो 6 फरवरी को इन्होंने लेटर लिख के सभी जो जायज़ मांगे थी वो रखी और उन्होंने कहा कि हम मीटिंग करना चाहते हैं सरकार के साथ में। तो अब जो है इनकी बात मान ली गई थी और 10 फरवरी को इनकी बैठक संपन्न हुई है। उसके अंदर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है डिटेल से बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाला है और बहुत ही काम का है। और देखिए एट सीपीसी के रिगार्डिंग ये बैठक हुई थी। इसके अंदर ग्रुप डी वाले रेलवे ग्रुप डी के जो भाई है उनका मुद्दा बढ़ चढ़कर यहाँ पे दिखाई दिया है और इनको दोहरी खुशी यहाँ पे मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों सैलरी तो इंक्रीज होगी होगी, उसके अलावा कई सारे अलाउंस जो है ग्रुप डी वाले भाइयों को और मिल सकते हैं। जैसे कि हार्डशिप अलाउंस अभी ओनली ट्रैक मेंटेनर को मिलते हैं, तो और भी दूसरे जो डिपार्टमेंट है जो रिस्की काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे हार्डशिप अलाउंस की यहाँ पे बहुत जोर शोर से मांग की जा रही है। और किन किन चीज़ों पर बात हुई है सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी जिसके अंदर मैथ रीजनिंग और जीके साइंस पूछी जाती है, उसके लिए स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है उनको फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए बुक का 10,000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 8,700 प्लस क्वेश्चन है और इसमें 2018 से 23 तक के सारे साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा हर क्वेश्चन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। जीके के लिए आप जो पीआईक्यू चाहिए तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का। और ये जो है ग्रुप डी वाले जो भाई लोग हैं 2022 के सॉल्व पेपर आपको चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। 1 से 40 सेट इसमें है वॉल्यूम फर्स्ट में और आगे के जो सेट है 41 से 99 तक वो सेकंड वॉल्यूम में आपको मिलेंगे। तो इन सभी बुक को फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए इन बुक्स का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये जो है 10 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी उसका ये लेटर है। और यहाँ पे देखिए आप ऑल द स्टाफ साइड मेंबर्स ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम इन्होंने लेटर लिखा है कि हमने किन किन मुद्दों पे जो यहाँ पे बात हुई है। सब्जेक्ट इसका है इश्यू डिस्कस इन द मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम हेल्ड ऑन 10/2/2025। इन 10/2/2025 को जो मीटिंग हुई है डीओपीटी के साथ में उसमें हमने कौन कौन से मुद्दों के ऊपर बात की है। और इस मीटिंग के अंदर देखिए ये सभी लोग जो है इंक्लूड इस मीटिंग के अंदर। और इस मीटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ों की मांग की गई है। एक तो देखिए दोस्तों सरकार जो है यहाँ पे यूपीएस लागू करने जा रही है और इसके अंदर 10% जो पैसा है वो कर्मचारियों का भी कटेगा। तो इन्होंने स्पष्ट मना किया है कि यहाँ पे यूपीएस ना लागू करके ओपीएस की ही इन्होंने डिमांड की है। और यूपीएस लागू आप रखते हो तो हमारे जो कर्मचारी का जो पैसा है 10% का जो योगदान है वो कर्मचारी के खाते से नहीं काटा जाए। अगर ऐसा होता है कर्मचारी के खाते से नहीं काटा जाएगा तो फिर ये जो यूपीएस पूरी तरह से ओपीएस की तरह यहाँ पे हो जाएगी। तो मोटी बात इसकी डिमांड यहाँ पे की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने मेजरली जो है 2 डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात की है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की और जो है रक्षा मंत्रालय। 2 डिपार्टमेंट जो है बहुत ही सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी है इन 2 डिपार्टमेंट के अंदर ही काम करते हैं। और रिस्क और हार्डशिप अलाउंस की भी इन्होंने यहाँ पे बात की है कि सभी जो कर्मचारी है जो भी रिस्की जो काम करते हैं उनको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस यहाँ पे दिया जाए। और देखिए दोस्तों अभी तक क्या चल रहा था, पिछले जितने भी पे कमीशन थे उसमें 3 यूनिट जो है यूज़ करके फिर जो है पे कमीशन का लाभ दिया जा रहा था। लेकिन अब जो इन्होंने मांग की है कि आप जो है 5 यूनिट इनको किया जाए। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जिन पे आपका एट सीपीसी के अंदर जो भी आपको लाभ मिलने होते हैं, जो भी अलाउंसेस आपको मिलने होते हैं वो कई तरह की तमाम चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो कह रहे 3 यूनिट का जो आप यूज़ कर रहे थे पहले उसको हटा के अब जो है पर फैमिली आपको 5 यूनिट का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए ताकि जो है अच्छे खासे अलाउंसेज या अच्छा खासा फायदा पेंशनर्स या कर्मचारियों को हो सके। अकॉर्डिंग एंड आल्सो कंसिडर टूडेज लाइफ रिक्वायरमेंट। ये और इन्होंने लिखा है कि आज वर्तमान की जो महंगाई है, वर्तमान का जो लाइफ स्टाइल है, इसके आधार पे आप जो है इस एट सीपीसी की गणना करो ताकि जो है अच्छे से इनको फायदा मिल सके। और यहाँ पे एट सीपीसी का रिकमेंडेशन का है। और आगे लिखा है दोस्तों इन्होंने साथ उन्होंने जो कहा है कि हमारे जो भी मुद्दे पहले के थे उनको भी इसके अंदर पूरी तरीके से क्लियरली किया जाए और उनको जो है समर्थन देकर सरकार उनका साथ देना चाहिए। आगे यहाँ पे लिखा है कि पेंशनर्स के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। देखिए पेंशनर्स के लिए ए रिगार्ड्स पेंशनर्स इशू विल इंस्टेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन। यानी जो कम्यूटेड पोर्शन है पेंशन का वो हर 12 साल बाद में रिस्टोरेशन होना चाहिए। इसके अलावा हर 5 साल में जो है पेंशन यहाँ पे बढ़नी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये रहा आफ्टर 5 ईयर्स एंड आल्सो द सीजीएसएस रिलेटेड इशू। सीजीएसएस रिलेटेड जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है केंद्रीय कर्मचारियों को, उन्होंने भी कहा है कि इसको बढ़ा के एफएफए फीस फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है 3,000 रुपये पर मंथ आपको करना चाहिए। और भी कई तरीके की चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल रही है। आगे एक बहुत बड़ी बात लिखी है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि
यहाँ पे वी आल्सो रिक्वेस्टेड दैट बिफोर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द एट सीपीसी ए मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी एंड आल्सो द एनसीजेसीएम, ये कह रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट आने से पहले पहले हमारे से साथ में फिर से यहाँ पे मीटिंग करके इन मुद्दों पे चर्चा की जाए। और जो जब भी फाइनल रिपोर्ट आए 8वें वेतन आयोग का गठन हो उससे पहले हमारे से दोबारा से यहाँ पे एक बार मीटिंग की जाए। वी इंस्टेड फॉर इंक्लूजन ऑफ जीडीस एसओ पोस्टर डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस द इश्यू ऑफ मर्जर ऑफ नॉन अवेलेबल जो पे है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 को मर्ज कर दो, लेवल 3 4 को मर्ज कर दो, इनका एक ही लेवल बना दो। ये नॉन अवेलेबल जो पे कमीशन जो लेवल है इनको आप मर्ज कर दिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी सारा फायदा पे कर्मचारियों को मिलने वाला रहेगा। आगे लिखा दोस्तों, द मिनिमम एंट्री लेवल इन स्किल्ड ग्रेड कंसिडरिंग द क्वालिफिकेशन एंड द नेचर ऑफ ड्यूटी ऑफ एमटीएस कैटेगरी एंड आल्सो देयर कंडीशन विदाउट एनी प्रमोशन प्रोस्पेक्ट वाज आल्सो मेंशन बाय यूज एज एंड द एट सीपीसी, यानी वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इनको मर्ज कर दिया जाए। और यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी जो कि यहाँ पे 12th तक बच्चों को मिलता है। जो भी रेलवे कर्मचारी होते हैं उनके बच्चे 12th तक पढ़ते हैं तो उनको यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ा के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी इसका फायदा यहाँ पे दिया जाए, ये होता तो भी बहुत अच्छी बात यहाँ पे रहने वाली होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बात है बोली है कि जो रेलवे एम्प्लॉय है एक ही जो ट्रैक मेंटेन उनको मिलता है रिस्क और हार्डशिप अलाउंस। तो सभी जो कर्मचारी है जैसे पॉइंट्समैन है, टीआरडी वाले हैं जो रिस्क का काम करते हैं, तो उनको भी यहाँ पे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस यहाँ पे मिलना चाहिए। और ये जो है इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस या रनिंग अलाउंस वगैरह जो है उनको भी बढ़ाना चाहिए। तो ये जो है टैक्स फ्री होना चाहिए। 50% डीए और डीआर को यहाँ पे मर्ज करना चाहिए और इसका जो है तुरंत रूप से बेनिफिट मिलना चाहिए सभी एम्प्लॉय कर्मचारियों को। ये सब बातें इन्होंने कही है और मोटी बात इन्होंने कही है कि हमारे से दोबारा से मीटिंग यहाँ पे की जाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि मोटे मोटे मुद्दे इन्होंने कवर यहाँ पे कर लिए हैं, जैसे कि आपका ओपीएस का है, आपके जो हार्डशिप रिस्क अलाउंस का है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, फिक्स मेडिकल अलाउंस है, इसके बाद में एट सीपीसी के अंदर है। और हालांकि फिटमेंट फैक्टर का इसके ऊपर डायरेक्टली कोई बात नहीं कही है, लेकिन अभी तक जो है 2.86 के ऊपर ही अड़े हुए हैं कि 2.57 जो है यहाँ पे पिछली बार 7वें वेतन आयोग के अंदर भी इतना फिटमेंट फैक्टर मिला था। तो इतना कम से कम फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को मिलना चाहिए। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे मिलता है तो आपके 18,000 जो न्यूनतम बेसिक है वो 50,000 पार यहाँ पे पहुंच जाएगी। बाकी हालांकि जो है पूरी तरीके से डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि वो क्या एक्शन लेने जाएगी। ये इन्होंने अपनी तरफ से डिमांड रखी है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी जायज़ इन्होंने डिमांड रखी है। और पे लेवल को जैसे कि मर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो पे लेवल अगर मर्ज हो जाते हैं तो यहाँ पे प्रमोशन में आपको अच्छे खासे फायदे मिलेंगे और अच्छे खासे प्रमोशन होंगे तो आपकी सैलरी में भी अच्छा खासा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और भी तमाम तरीके की चीज़ें इन्होंने जो डिमांड की है। और इसके अलावा तो पॉइंट्समैन वाले जो भाई लोग हैं उनके लिए भी एक जेपीओ यहाँ पे जारी हुआ है 24/1/2025 को जो कार्यरत है भाई लोग उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो जेपीओ है 24/1/25 का, इसके पॉइंट नंबर 4 में लिखा है हैंड ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 6 वैगन फ्रॉम अदर एंड ऑफ द ट्रेन। यानी कहने का मतलब दोस्तों जब मालगाड़ी स्टेबल होती है, मालगाड़ी जो किसी स्टेशन पर आती है और वहाँ पे लोड इसका स्टेबल होता है, तो हुआ क्या करता था कि पॉइंट्स में नहीं जो आगे से 6 वैगन और पीछे 6 वैगन, ये रूल है किसी मालगाड़ी को स्टेबल करने का कि 6 वैगन आगे पीछे से इनका हैंड ब्रेक कसा जाएगा। तो इनका कहना है इस जेपी के आधार पे कि यहाँ पे आगे के इंजन की तरफ से जो हैंड ब्रेक एच है वो एलपी कसेगा और पीछे से जो ट्रेन मैनेजर कसेगा। अगर पीछे ट्रेन मैनेजर नहीं है तो फिर जो है पॉइंट्समैन कसेगा, यानी हैंड ब्रेक लगाएगा। और अब जो है इस जेपीओ आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे पीछे से जो है 6 हैंड ब्रेक ट्रेन मैनेजर लगाएगा, आगे से एलपी लगाएगा और पॉइंट्समैन जो है ओनली चेन और गुटके यहाँ पे लगाए। तो बड़ी एक तरीके से पॉइंट्समैन वाले भाई जो है इनके लिए रिलीफ रहेगा। लेकिन इसका जो ट्रेन मैनेजर वगैरह है उनकी यूनियन वगैरह काफ़ी विरोध कर रही है कि पॉइंट्समैन ही आगे और पीछे दोनों तरफ हैंड ब्रेक यहाँ पे लगाएगा, ट्रेन मैनेजर यहाँ पे हैंड ब्रेक नहीं लगाएगा। अब देखो क्या होता है। लेकिन अभी जो जेपीओ है 24/1/2025 इसके आधार पर पीछे से हैंड ब्रेक 6 गाड़ियों के आपका ट्रेन मैनेजर लगाएगा और आगे से एलपी लगाएगा अभी तक। तो इस आधार पे आप काम कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।